हेलो एवरीवन, मेरा नाम राम है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाय सेल लिक्विडिटी क्या होता है। तो ये एक मास्टर क्लास सीरीज का लेक्चर 3 है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को देखो, फिर आप इस वाले लेक्चर को देखो, तभी आपको बेटर वे में समझ में आएगा, तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप एडवांस लेवल के धीरे धीरे जाना स्टार्ट करोगे। तो ये लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको जाकर जरूर देखो, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखो। राइट, तो हम बात करते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है। बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा रेंज के हाई के ऊपर रहता है, यानी कि जब प्राइस कंसोलिडेशन एरिया बनाता है, यानी कि जब एक रेंज बाउंड होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस दोनों साइड में क्लस्टर हो जाते हैं और प्राइस जो है स्विंग हाई के ऊपर एक बाय साइड लिक्विडिटी आपको देखने को मिलता है। सेम लास्ट हाई, यानी कि जो ओल्ड हाई होते हैं उसके हाई के ऊपर, जो अब जो हाई होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसे हम ओल्ड हाई भी बोलते हैं। प्रीवियस डे हाई, यानी जो प्रीवियस डे का कैंडल होता है उसके हाई के ऊपर, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। प्रीवियस वीक, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल होता है उसके हाई के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। टाइम रेंज हाई, यानी कि एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के जो हाई स्विंग हाई होते हैं उसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगा। सेम वीकली, मंथली, थर्ड मंथ का जो कैंडल होता है, 6 मंथ का जो कैंडल होता है और ईयरली मंथ का जो कैंडल होता है उसके स्विंग हाई के ऊपर, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे होते हैं, इसको हम कैसे सही वे में पहचाने कि किस एरिया पे सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो सेल साइड लिक्विडिटी रेंज लो, यानी कि जो मैंने आपको बताया सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा जब कंसोलिडेशन होता है तो उसका जो स्विंग लो होता है उसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी प्लेस्ड होते हैं। बिलो लास्ट लो, यानी कि जो ओल्ड स्विंग होते हैं लो उसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी देखने को आपको मिलेगा। प्रीवियस डे कैंडल के नीचे आपको एसएसएल देखने को मिलेगा। वीकली लो के नीचे आपको सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पे भी टाइम रेंज लो, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क जो सेशन होते हैं उनके स्विंग लो को नीचे आपको सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। तो वीकली कैंडल के स्विंग लो के नीचे आपको सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। मंथली कैंडल के नीचे, 3 मंथली कैंडल के नीचे, फिर 6 मंथ के कैंडल के नीचे और ईयरली कैंडल के नीचे आपको सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। अब ये बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, जब प्राइस जब ऊपर जाता है यानी कि बाई ट्रेंड में होता है, तो जो ओल्ड हाई होते हैं या प्रीवियस डे हाई हो या फिर वीकली का हाई हो, तो उस पे क्या होता है ना कि जो बाइंग पोजीशन बना के जो बड़े लेवल का, बड़े बिग बैंक्स या इंस्टीट्यूशन लेवल का प्लेयर जब बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक स्विंग हाई को टारगेट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जब वो प्राइस टैप करता है तो बड़े प्लेयर अपना पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ से प्राइस रिएक्शन देखने को मिलता है। सेम सेल साइड में भी जब इंस्टीट्यूशन लेवल के प्लेयर जब शॉर्ट अपना पोजीशन बिल्डअप करते हैं और प्राइस जब नीचे आता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस मंथ वीक लो के नीचे जो स्विंग पॉइंट होगा उसको टारगेट करते हैं। एंड देन जब उस प्राइस को टैप करता है तो वहां पे अपना पोजीशन कट करना यानी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो सेम ये पॉइंट है कि जब प्राइस प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर जब भी प्राइस टाइप करेगा तो आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा इन अपोजिट डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी में भी होगा कि जब प्राइस प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस मंथ लो पे टाइप करेगा तो प्राइस आपको एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी देगा, जहाँ पे आप बाइंग ट्रेड भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल ट्रेड भी कर सकते हो। सपोज ये हाई ट्रेंड है, ये एक हाई ट्रेंड मतलब कि बुलिश ट्रेंड है, और यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी हुआ, ये जो स्विंग लो है ये आपका सेल साइड लिक्विडिटी हुआ, ये जो स्विंग लो है ये आपका सेल साइड लिक्विडिटी हुआ। तो ये सभी लिक्विडिटी को हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसके ऊपर वाले जो भी हाई स्विंग हाई है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि BSL। सेम इसके ऊपर वाला जो स्विंग है, इसके ऊपर वाले स्विंग को भी हम लोग क्या बोलेंगे, BSL यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी। ये भी बाय साइड लिक्विडिटी है। तो जो नीचे वाला स्विंग होता है उसको हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, जो ऊपर वाला स्विंग हाई होता है उसको हम बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब हम इस डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। आप देखो, ये एक ओल्ड हाई है और डबल टॉप भी है। राइट, यहाँ पे क्या हुआ, जो प्राइस जो था एक हायर हाई ट्रेंड में था, बट वहाँ पे एक स्विंग हाई था, प्राइस सडन से यहाँ पे टैप करता है, देन प्राइस नीचे गिरता है।
प्राइस इस लेवल से नीचे क्यों गिरा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्विंग हाई है उसके ऊपर और उस एरिया के ऊपर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे क्या स्टॉप लॉस भी कटे होंगे, जो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखे होंगे उनका स्टॉप लॉस कटेगा। फिर प्राइस एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हुआ, प्राइस अगेन उस लेवल को टैप करता है और फिर से एक मोमेंटम दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक डबल यानी कि डबल टॉप बना, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस है। जो 90% ट्रेडर क्या करते हैं कि अपना पोजीशन इसके ऊपर पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं यानी कि शॉर्ट ट्रेड का, और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालते हैं। सेम यहाँ पे भी है कि प्राइस जो है यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेवल को देख के जो 90% ट्रेडर हो वहाँ पे शॉर्ट करते हैं और उसके ऊपर जस्ट अपना स्टॉप लॉस डालते हैं। बट प्राइस क्या करता है, एकदम से स्पाइक लगाता है इन सभी का स्टॉप लॉस, इन सभी ये जो शॉर्ट किए होंगे ये जो शॉर्ट किए होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है, और यहाँ पे एक मैनिपुलेशन कैंडल बनाता है। फिर उसके बाद में नीचे गिरना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए उनका भी स्टॉप लॉस लिया, और जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट पे कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन इस एरिया पे क्रिएट किए होंगे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे जस्ट एक कैंडल के नीचे जस्ट अपना देखकर डाल देते हैं, या स्विंग लो उसके नीचे डाल देता है। बट यहाँ पे प्राइस गया और दोनों साइड को ट्रैप किया और प्राइस एक सडन मोमेंटम दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या, इस एरिया में जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो स्विंग ओल्ड हाई और लो होते हैं उसके ऊपर या नीचे बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी होते हैं। यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी के मामले में बात करें तो हमेशा स्विंग हाई के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जब उस सभी स्टॉप लॉस को कलेक्ट करते हैं तो एक अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है। अब यहाँ पे देखो इस चार्ट पे, अरे ये प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से प्राइस छोटा सा पुल बैक लेता है और यहाँ प्राइस टैप करता है और एक बाउंस रिएक्शन दिखाता है। कहीं ना कहीं प्राइस जो है यहाँ से बाउंस दिखाने का कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रेडर अपना पोजीशन बिल्डअप किए होंगे एंड अपना स्टॉप लॉस इस जो लो है स्विंग लो उसके नीचे प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद में सेम अपना टारगेट इसके हाई टीपी के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। सेम प्राइस अगेन आया और प्राइस इस वाले लो को टैप करता है और इसको भी टैप करके प्राइस चला जाता है। बहुत सारे कुछ बफर देते हैं और कुछ जो होते हैं सेम जो वीक एरिया होता है उसके जस्ट बिलो ही डाल देते हैं, और कुछ सिर्फ पिन पॉइंट एकदम टाइट ऐसा डालते हैं जिसके कारण ऐसा रिएक्शन आता है। प्राइस क्या किया कि फिर से आता है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे न्यू जो ट्रेडर है वो अपना पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप किए होंगे और अपना टारगेट इसके आसपास डाले होंगे। प्राइस एकदम से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और फिर इस सभी जो इक्वल लो था उन सभी का जो एसएल है कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन के जो ट्रेड सोच रहे होंगे, जो ट्रेडर यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड लेते हैं उनका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंट हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी सेम बाय साइड और सेल साइड दोनों में मैनिपुलेट किया और प्राइस जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हुआ। सो ये कॉन्सेप्ट है सेल साइड लिक्विडिटी। तो हम लोगों ने बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी एज ए थ्योरेटिकल वे में समझा है अभी। तो उस सभी को कैसे इम्प्लीमेंट करें इन रियल ट्रेडिंग चार्ट पे, ये अभी रिसेंट का चार्ट है, इन सभी पे बैक टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग अभी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, पहले 6 महीने के डेटा पे या फिर साल भर के डेटा पे आप बैक टेस्ट करो, फिर सारे डेटा को रिकॉर्ड करो, फिर आप उसको देखो कि सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वर्क कर रहा है तभी आप ट्रेड को पंच करना स्टार्ट करना। अदरवाइज अभी आप जब सीख रहे हो, आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है, सिर्फ 1-2 कॉन्सेप्ट आपको पता है और सारी चीज़ें नहीं पता है, तो आप अभी मत ट्रेड लेना, नहीं तो आपका लॉस होगा और आप बोलोगे कि राम भाई आप गलत सिखा रहे हो। देखो मैंने आपको बताया था कि आप ना ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस से स्टार्ट करो। बट एज आप एक ट्रेडर हो, आप अगर ट्रेडर हो तो मेरा सेशन ये नहीं रहेगा कि आप मंथली डेटा को जाकर सभी कैंडल को मार्क करो, राइट। तो बट मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे वर्क करता है वो बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। और सेम आप रेगुलर ट्रेडिंग आवर में भी कर सकते हो, और जब भी आपका प्लान हो कि आप ट्रेड करने जा रहे हो इन सारे लेवल को मार्क करके बैठना। तब फिर अगर वहाँ पे प्राइस टाइप करता है तो देखना कि सही में मार्केट वहाँ से रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ये प्रीवियस ईयर का यानी कि 2025 का कैंडल है एंड यहाँ पे ये क्लोज हो, ताकि मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। इस कैंडल को इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ ताकि ये जो कैंडल है ये अभी रनिंग में है और ये साल अभी रनिंग में है, पूरी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर पूरी कैंडल क्लोज नहीं होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखो ये प्रीवियस साल का कैंडल है, तो इसको हम लोग जो हाई वाला कैंडल के हाई है उसको हम लोग क्या मानते हैं, यानी कि BSL यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये आपका BSL हुआ। देन नीचे वाला जो लो है उसी कैंडल का हम लोग क्या मानते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये आपका एक SSL हुआ यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी हुआ। अब हम लोग चलते हैं 6 मंथ के कैंडल पे। ये आपका 6 मंथ का कैंडल है, प्रीवियस वाला सेम जो कि आपका ईयरली का कैंडल था वही आपका 6 मंथ का BSL लिक्विडिटी है। और नीचे कहीं ना कहीं आपका ये कैंडल का लो ये है, तो ये आपका 6 मंथ का कैंडल का आपका सेल साइड लिक्विडिटी हुआ। यहाँ पे ये 6 मंथ कैंडल का है और ये दोनों का है, ठीक है। ये 12 मंथ का है यानी कि आपका 12 मंथ यानी कि आपका 1 ईयर, ठीक है। अब हम लोग क्वार्टर के मंथ पे चलते हैं, क्वार्टरली कैंडल पे चलते हैं। अब देखो ये एक कैंडल है जो कि क्वार्टरली का कैंडल है। ये आपका BSL यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे दिखा रहा है यहाँ पे 3 मंथ कैंडल। और ये लो जो है प्रीवियस क्वार्टर कैंडल का ये लो है, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी। तो हम इसको सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे मानते हैं। ये सेल साइड लिक्विडिटी हुआ। अब देखो जब भी प्राइस यहाँ पे मैं सभी चीज़ों का अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो 1 ईयर जब 12 मंथ का कैंडल था तो मार्केट ने क्या किया था, इसके जो प्रीवियस ईयर का कैंडल था उसको हाई स्वीप किया और मार्केट एक सडन फॉल दिखा रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले कैंडल के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे, बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन होंगे, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर यानी कि बाई का भी होगा, सेल का होगा। तो यहाँ पे मार्केट सभी का लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है यानी कि सभी का स्टॉप लॉस कलेक्ट कर रहा है और फिर मार्केट ऊपर से जस्ट नीचे एक शार्प फॉल दिया है, जिसके वजह से इस लेवल पे अभी मार्केट के में प्राइस अभी मार्केट जो है करेंटली ट्रेड कर रहा है। सेम आप यहाँ पे 6 मंथ के कैंडल को दिखाता हूँ। ये सेम कैंडल है, 6 मंथ के कैंडल के बाय साइड लिक्विडिटी को टैप किया एंड प्राइस जो है फॉल करना स्टार्ट किया। 3 मंथ का कैंडल अभी 3 मंथ के कैंडल को यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी को टैप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है अप डायरेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं मंथली कैंडल पे। सो ये आपका मंथली सेल साइड लिक्विडिटी है। ये आपका मंथ का सेल साइड लिक्विडिटी है एंड इसके जो हाई है, इस कैंडल का हाई, इसको हम लोग बोलेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। अब चलते हैं हम लोग वीकली कैंडल पे। तो ये है वीकली कैंडल का आपका हाई यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी और ये है आपका सेल साइड लिक्विडिटी। अब चलते हैं डेली के कैंडल पे। ये डेली के कैंडल है तो हम यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ मार्क करते हैं और इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करते हैं। 4 आवर के कैंडल पे अभी देख सकते हैं आप, बट मेरा सजेशन हरदम ये रहेगा आप इतने टाइम फ्रेम को, इस वाले लेवल्स को, इतने सारे चीज़ों को मार्क ना करो, क्योंकि ये जो कैंडल है या 6 मंथ के कैंडल है, 1 ईयर का कैंडल है, तो उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एज ए स्कैल्पर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको इतना सारा लिक्विडिटी मार्क करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, एक ओल्ड हाई जो भी है, सपोज ये देखो, इसको ये जो है 3 मंथ का कैंडल क्वार्टरली कैंडल का लो है, SSL लिक्विडिटी है और कहीं ना कहीं इसे हम ओल्ड लो भी कंसिडर करेंगे और ये ओल्ड हाई है। तो ऐसे हम चीज़ों को ओल्ड हाई इसको मान सकते हैं, इसको ओल्ड हाई मान सकते हैं। तो ये सभी जगह पे, इन सभी जगह पे, इन एरिया पे हरदम लिक्विडिटी क्लस्टर रहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होंगे जिससे प्राइस ट्रैप करते ही एक अप डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है।
तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, आप कैसे ट्रेड करोगे इस चीज़ को। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, जिसके कारण मैं आपको एकदम क्लियर वे में बता रहा हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखो, एज ए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, एज ए स्मार्ट मनी मैंने जो बताया था मैं आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि स्विंग लो को हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि बाय सेल इक्विटी या सेल सेल इक्विटी है। तो देखो ये जो स्विंग लो है तो ये आपका SSL है, यानी कि सेल सेल इक्विटी। ये जो स्विंग लो है यहाँ पे, ये आपका सेल सेल इक्विटी है। प्राइस इस सभी को टाइप करते ही कहीं ना कहीं अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ये सेल सेल इक्विटी है, ये यहाँ से प्राइस टाइप किया, ये प्राइस टाइप किया, एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला। इसके ऊपर आप ये देखो कि ये बाय सेल इक्विटी है, BSL। इसके ऊपर बाय सेल इक्विटी है, ये बाय सेल इक्विटी है। यहाँ पे ये बाय सेल इक्विटी है। तो आप देख रहे हो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या मानेंगे, जो बॉस लेवल होता है उसको हम यहाँ पे BSL मान रहे हैं, यानी कि बाय सेल इक्विटी। और जो स्विंग लो है उसको हम सेल सेल इक्विटी मान रहे हैं। सेम इन केस में हम इसको सब मैप करेंगे, जैसे कि ये आपका SSL है, यानी कि सेल सेल इक्विटी। और ये जो ऊपर है ये आपका बाय सेल इक्विटी है। आप यहाँ पे देखो प्राइस जब टैप करता है, इन सभी जो भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस लिया और एक अच्छा फॉल देखने को मिला। यहाँ पर भी देखो जब इस वाले लो को लिया, इस वाले लो को, ये जो स्विंग लो है तो ये सेल सेल इक्विटी है और यहाँ पे सेल सेल इक्विटी है। ये वाले जो स्विंग है, ये वाला स्विंग है, ये भी एक सेल सेल लिक्विडिटी है। तो देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस जो है, इन लिक्विडिटी को टैप करते हैं, इन लिक्विडिटी को टैप करते हैं, प्राइस कहीं ना कहीं एक अच्छा सा अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है और कहीं ना कहीं एक छोटा सा मोमेंटम दिखाता है, जहां पे आप अपना इंट्राडे बेसिस पे लेवल को मार्क करके रखें और फिर जब प्राइस इस लेवल को टैप करता है तो वहां से आप एक अपोजिट ट्रेड कर सकते हो। इतने सारे लाइन को हटाता हूं और मैं आपको एक सिंपल और बेसिक प्लान बताता हूं कि आप इसको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में, यानी कि रेगुलर बेसिस पे कैसे यूज कर सकते हो और इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्री एनालिसिस क्या करना है, मार्केट में जब भी आओ ट्रेडिंग आवर्स से पहले, तो पहले आप एक पूरा कैलकुलेशन कर लो, चार्ट को अच्छे से समझ लो कि कहाँ पे क्या है, बाय सेल लिक्विडिटी कहाँ पे, सेल सेल लिक्विडिटी कहाँ पे, तो ओल्ड हाई क्या है, सब चीज़ है। तो यहाँ पे देखो एक ओल्ड हाई है, जैसे हम SSL कंसीडर कर रहे हैं इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी बनेगा इस लेवल से, क्योंकि ये जो था ये सेल सेल लिक्विडिटी था और यहाँ से प्राइस नेक्स्ट खुलते, यहाँ पे आप देखो ये ओल्ड सेल सेल लिक्विडिटी था और प्राइस इस लेवल को टैप करते ही प्राइस एक अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया। तो सेम यहाँ पे देखो रिपीट कर रहा है प्राइस। अभी रिसेंट में आज का डेट अभी देखें तो 11 जून चल रहा है, बट ये जो है 8 जून का कैंडल बता रहा है, यानी कि इस वीक का कैंडल जब ये ओपनिंग स्टार्ट हुआ था। तो अभी प्राइस जो रिसेंट में नीचे है, यानी कि सेल सेल लिक्विडिटी को और यहाँ पे ग्रैब कर रहा है लिक्विडिटी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर होगा जो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करके रखे होंगे और कहीं ना कहीं इसके नीचे जो शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, यानी कि ब्रेक डाउन का, उनका भी स्टॉप लॉस जाएगा और जो बाइंग कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो सबका स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, फिर एक्चुअल मूव आपको ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। तो हम पहले इस लो को मार्क कर लेंगे, फिर प्रीवियस डे का लो यानी कि PDL और फिर प्रीवियस डे का हाई यानी कि PDH, इस दोनों को मार्क करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। तो ये आपका प्रीवियस डे का ना लो था और इसको प्राइस कहीं ना कहीं ये PDL यहाँ पे और सेल सेल लिक्विडिटी भी यहाँ पे, तो इस PDL लो को टाइप किया, प्राइस मैनिपुलेट किया और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम से कम आपको 3 ट्रेड लेने हैं उसी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो जब ये रेड कैंडल है, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ
उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, नहीं तो आपका लॉस होने वाला है अगर कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझोगे। जब ये प्रीवियस डे के लो नीचे प्राइस कैंडल बनाया तो एक बियरिश कैंडल को मार्क करना, और उसके बाद जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा तो इसके बॉडी के हाई के ऊपर, यानी कि इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोज करेगा तब यहाँ पे आप एक बाय पोजीशन क्रिएट करना, ठीक है। एंड आप ये स्विंग को आप टारगेट कर सकते हो या फिर 1:3 का टारगेट आप हमेशा लेना। इस केस में क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हुआ, राइट। इसके बाद में हम दूसरे कैंडल, ये जो इस वाले स्टॉप लॉस को लेने के बाद में ये जो न्यू कैंडल बना है, ये जो आपका ब्लैक कैंडल यानी कि जो बियरिश कैंडल है उसको मार्क करेंगे। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी हम एक न्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और फिर बाई ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से फिर लॉन्ग करते हैं और फिर इस क्लोजिंग के ऊपर हम अपना लॉन्ग करेंगे, और ये कहाँ, इसके नीचे जस्ट 20 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:3 को टारगेट करेंगे। तो ये आपका 1:3 डन होता दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख गया कि मतलब कि इजीली आपको एक में लॉस हुआ, दूसरे में आपको टारगेट देखने को मिला। अब हम इसी चीज़ को ना सभी जगह पे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के बेसिस पे। अब यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। जो स्कैल्पर है जो डेली के बेसिस पे, उनको मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हम थोड़ा सा ना बैक चलते हैं और मैं आपको रिसेंट के चार्ट पे ही बताऊंगा। सो हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या ये सही में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चीज़ों को आप सही से समझना, गलत मत समझना, अदरवाइज आपको ट्रेडिंग में बहुत ही तकलीफ होने वाली है, बिकॉज आप सही चीज़ों को आप सही वे में नहीं समझ पा रहे हो। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक होता है या कुछ इसका कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो उसके लिए माफ़ करना, बट जो मैं चीज़ों कंसिडर कर रहा हूँ वो एक्चुअल में वर्क करता है मार्केट में, तभी मैं उस कॉन्सेप्ट को लर्न करवा रहा हूँ आपको। अदरवाइज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें मैच कर दूँ और एकदम ऐसे टाइप का हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम कैसे देखें। तो मैं सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पर जो स्ट्रैटेजी है मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ और एज ए बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग मार्क करते हैं और इस चार्ट पे समझते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखो, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, पे सेल साइड लिक्विडिटी है और ये बाय साइड लिक्विडिटी है। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं क्या यहाँ पे एक्चुअल में वर्क किया है या नहीं। डेली का टाइम फ्रेम है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाएंगे अपना। वेल, ये था आपका सेल साइड लिक्विडिटी डेली का प्रीवियस लो, ठीक है। और इस कैंडल ने क्या किया, पूरा एकदम एग्रेसिव मोमेंटम दिया नीचे के साइड में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी जो ब्रेकडाउन ट्रेडर है और जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बाई साइड के बना के रखे सभी को ट्रैप किया। और यहाँ पे ना मैनिपुलेशन आया, ये मैनिपुलेशन है जो मैं आपको एज ए डायग्राम चार्ट में दिखाया था वहाँ पे। तो ये सेम थिंग यहाँ पे जो बिता हुआ है, जो यहाँ पे हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जब भी SSL यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी लिया जाएगा उस केस में हम जो सबसे डीप वाले, या तो ये हो सकता था बट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करना चाहिए था, या इसको भी हम कंसिडर कर सकते थे बट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए था, बट कैंडल ने कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। सबसे लास्ट वाला कैंडल ये है, ये लास्ट वाला कैंडल है, एंड इसके जस्ट रिसेंट वाला कैंडल यहाँ पे पूरे फुल बॉडी कैंडल ऊपर क्लोज किया है इसके विक के ऊपर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाई साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये मेरा इसके जस्ट बिलो स्टॉप लॉस रहेगा और हम यहाँ से 1:3 का टारगेट करेंगे। जब तक 1:3 नहीं मिलता है आपको डरने का कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेड में अगर एक दो स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, क्योंकि 100% किसी भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपको 1:3 मिल रहा है यहाँ पे तो वेल एंड गुड है और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। विश्वास नहीं करो तो आप पहले बैक टेस्ट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को ताकि आपको सही वे में समझ में आए। मैं आपको एज ए गलत वे में टीच नहीं कर रहा हूँ, ना आपको सजेशन दे रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सही वे में, राइट वे में समझाता हूँ। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था उस टाइम पर मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था एंड मैं बहुत कंफ्यूज था कहाँ से सही कॉन्सेप्ट को लर्न करूँ और एक कॉन्सेप्ट को सही वे में, सही अलाइनमेंट वाइज में हम कैसे एग्जीक्यूट करूँ अपने ट्रेडिंग में। तो मैं जस्ट आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो इसको एज अ पेड वीडियो समझकर
सभी चीज़ों को अच्छे से समझो, नोट डाउन करो, और तभी आपको समझ में आएगा इस वीडियो का एक्चुअल वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे देखो कि ये डन हो गया। अब हम लोग दूसरे कैंडल पे चलते हैं। अब ये सपोज ये कैंडल क्लोज हो गया है, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गया, एंड यहाँ पे हम लोग अब इस वाले कैंडल का ये लो है, यानी कि SSL, इसको PDL यानी कि प्रीवियस डे लो बोलते हैं, और इसको PDH यानी कि प्रीवियस डे हाई। तो यहाँ पे हम इसको बाय साइड लिक्विडिटी मानेंगे, ठीक है। तो ये हमने बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर लिया। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और फिर ट्रेड को देखने का ट्राई करते हैं। तो ये आपका बाय साइड लिक्विडिटी और ये आपका सेल साइड लिक्विडिटी। अगर प्राइस इस रेंज में ही क्लोज करता है तो उस दिन आपका कोई ट्रेड नहीं होगा या कोई एंट्री नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आपका बाय साइड लिक्विडिटी और या सेल साइड लिक्विडिटी लेना जरूरी है, तभी आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, तभी आप उस केस में ट्रेड करोगे। इस अगर रेंज में रहता है तो आप चुपचाप बैठो, ट्रेडिंग मत करो। फालतू में लॉस देने से बेटर है कि आप थोड़ा सा एंजॉय कर लो, अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ में घूम लो, टहल लो। बट अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होने वाला है, एंड आपका जो प्रॉफिट अर्न किया है वो भी गवा दोगे, और फिर आपका कैपिटल भी कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाएगा, और आपका साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं बिगड़ने की संभावना होगा। तो इसके वजह से इस एरिया में ट्रेड मत करो। इधर बाय साइड लिक्विडिटी को लेने दो या फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेने दो, फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। तो इस केस में हम देखते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी लेता है या सेल साइड लिक्विडिटी लेता है। सो नाउ यहाँ पे देखो कि प्राइस ने क्या किया है, बाय साइड लिक्विडिटी लिया है। तो हम बाय साइड लिक्विडिटी के केस में क्या बोले कि ऊपर जो ग्रीन कैंडल होगा सबसे, उसके नीचे जो कम से कम एक जो रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो क्या रेड कैंडल क्लोज हुआ है? यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल है और इसके नीचे ये कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। बट ये जो है ये सबसे लास्ट कैंडल है, इसको ग्रीन होना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे क्लोज दिया, तो कहीं ना कहीं ये लो प्रोबेबिलिटी दिख रहा है हमको। बट फिर भी हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे और इसके नीचे 1:3 का टारगेट रखेंगे। वेल देखते हैं ये होता है सही या नहीं होता है। अब देखो इस केस में क्या हुआ ना कि यहाँ पर भी मैनिपुलेट किया, बिकॉज यहाँ पे क्या था ना कि ये कैंडल जो था ये यहाँ ऊपर होना चाहिए, सबसे लास्ट कैंडल होना चाहिए था ग्रीन, बट ये ब्लैक कैंडल है, जिसके वजह से प्राइस ने ऊपर एक थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, फिर आपका स्टॉप लॉस हुआ, फिर उसके बाद में प्राइस मोमेंटम किया। बट कोई ना, इस वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस हम लोग मानेंगे एंड नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल ये है, हम इसका बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करते हैं और फिर हम इसका सेल साइड लिक्विडिटी को मार्क करते हैं। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं, एंट्री का प्लान करते हैं। देखो जो इस वाले ट्रेड में क्या हुआ था, स्टॉप लॉस देने के बाद में कितना लंबा फॉल दिया, और ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का था, ऑलमोस्ट 115 पॉइंट के आसपास। ये बहुत बड़ा ट्रेड होता है 1:20 का, बट मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इतना कैप्चर करो। आप 1:3 पे ही जाओ हरदम, ठीक है। अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेल कर सकते हो। मैं ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट एडवांस लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज ये सभी अभी बेसिक में बता रहा हूँ, फिर भी मैं आप चीज़ों को अलाइनमेंट करने के लिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ों में। अब देखते हैं कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या रिएक्शन आता है, बिकॉज बाय साइड लिक्विडिटी बहुत ऊपर है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को इतना ऊपर तक ट्रेवल करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, तब जाके बाय साइड लिक्विडिटी मिलेगा इसको। बट अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो सेल साइड लिक्विडिटी बहुत पास में है, तो कहीं ना कहीं सेल साइड लिक्विडिटी के लेने के बाद में फिर एक अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बाय साइड में प्राइस को फ्लो करना चाहिए। तो वेल जो भी होगा देखते हैं। नाउ इस केस में क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है और कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कि स्टॉप लॉस बैटर है। तो इस केस में हम यहाँ पे वेट करते हैं, अगर इसका लो लेता है तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं, मतलब कि बाइंग ट्रेड में। यहाँ पे क्या है ना कि आपका बाय साइड के लिए ट्रेड बन रहा है, ये आपका लो लिया एंड उसके बाद में ये कैंडल था जो कि मैनिपुलेटिव कैंडल मानता हूँ मैं इसको। इसके बाद में क्लियर वे में यहाँ पे देखो कि प्राइस ने क्या किया है, इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, अगले कैंडल ने, ये बुलिश कैंडल है, तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, यानी कि बाय साइड जा सकते हैं।
आपको सेम डायरेक्शन में कम से कम 3 ट्रेड लेना है। अगर एक स्टॉप लॉस होता है तो सेकेंड ट्रेड बनाना है, अगर 2 स्टॉप लॉस होता है तो क्विट कर देना है, उस दिन ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब 1:3 को हम टारगेट करते हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे ना प्राइस कितना नौटंकी किया है, इतना मतलब कि झंझट करने के बाद में इतना रेंज टाइप का वीक, इधर से भी बायर भी सेलर भी सब टाइम बनाते बनाते यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और स्कैल्पिंग करने का ट्राई करते थे, यहाँ पे आपका बहुत मल्टीपल टाइम आपका स्टॉप लॉस जाता और कहीं ना कहीं आपका कैपिटल जो है वाइप आउट होने का भी संभावना बहुत हद तक बन जाता है। बट आप इस ट्रेड में एक ट्रेड को भी पकड़ के होल्ड करके बैठे हो तो फिर आप चीज़ों को ज़्यादा पैनिक नहीं लोगे, और जो जब समझ रहे हो चीज़ें आपके फेवर में है और सही कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हो तो फिर आपको पैनिक नहीं आएगा ना। इस वाले ट्रेड में भी हमारा डन हो गया ये। अब हम दूसरे डे पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कैंडल पूरा क्लोज दिया है, डे क्लोज होने के बाद में फिर हम इसका बाय सेल लिक्विडिटी मार्क करेंगे और फिर ये अपना सेल सेल लिक्विडिटी है, इसको मार्क करेंगे। फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो ये जो प्राइस था इस लेवल से यहाँ तक प्राइस कितना भयंकर मूव किया है, ऑलमोस्ट 1:8 का, राइट। बट मैं आपको क्या बोला हूँ, अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो फिर उसके बेसिस पे कर लो, बट मेरा सजेशन हरदम ये है कि आप 1:3 पे जाओ, आप इतना में खुश हो जाओ, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलेगा समटाइम। सो हम देखते हैं कि बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में क्या नीचे आता है या फिर हमको एक सेल साइड का ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। नाउ यहाँ पे देखो सेल साइड का ट्रेड नहीं मिला, ये कैंडल BSL यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी को टैप किया तो है, बट ये वीक बहुत बड़ा है और इसके नीचे कोई भी ब्लैक कैंडल यानी कि जो बियरिश कैंडल वो क्लोज नहीं किया, तो हम यहाँ पे ट्रेड को पंच नहीं करेंगे। ऊपर देखते हैं अगर कोई हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है फिर हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे। सो यहाँ पे आप देखो ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल सबसे डीप में बना, इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज किया है। यहाँ पे इस वाले कैंडल को आप देखो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, ये ग्रीन के नीचे जस्ट एक ब्लैक कैंडल क्लोज किया, तो हम यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपना जो स्विंग हाई है उसके ऊपर हम अपना SL डालेंगे और 1:3 के लिए जाएंगे। 1:3 इनफ है। ये बहुत लंबा ट्रेड भी हो सकता है, बट आपको वही बताया कि अगर आप आपके अंदर में कैपेसिटी, आपके अंदर में पेशेंस है तो फिर ऐसे ट्रेड को होल्ड कर लो। नाउ हम दूसरे डे पे देखते हैं, तो ये हाई है यानी कि BSL बाय सेल लिक्विडिटी, ये सेल सेल लिक्विडिटी। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि आज ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। अब हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे आप देखो इस केस में हम क्या बोले थे, बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। इस दिन क्या हुआ है 22 तारीख को कि बाय सेल इक्विटी और सेल सेल इक्विटी इनके बीच में ही प्राइस घूमता रह गया, ना बाय सेल इक्विटी लिया है ना सेल सेट, यानी कि नो ट्रेडिंग डे, आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे। अब नेक्स्ट डे का भी देख लेते हैं। मैं जितना बताऊंगा, जितना चीज़ों को बताऊंगा, मैं इतना आपको ऑथेंटिसिटी देने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से। जो अगर मैं और भी ज़्यादा बताऊंगा, मैं मुझे बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप पहले अपने आप से बैक टेस्ट करो और देखो क्या सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है,
अगर मैं आपको बैक टेस्ट कर करके दिखाता रहूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनको सही कंटेंट मिलते हैं, बट वो कंटेंट को लंबे वीडियो होने के कारण सही से देख नहीं पाते। अगर सीरियस होके आप वीडियो को देख रहे हो फिर आपको सही से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको 5 मिनट 2 मिनट के कॉन्सेप्ट देखने हैं तो फिर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करो और वहाँ पे जाके देखो। क्योंकि आपको जब कोई बंदा सही से एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक उसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रहा है तो आप उस कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं करना चाहते, और आपको चाहिए क्विक मेथड कि पैसा बन जाए। बट मैं जो आपको सही राइट गाइडेंस दे रहा हूँ, जो सही नॉलेज दे रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी के लिए बोल दे या माइंड के लिए सूटेबल नहीं है, जिसके वजह से आप एज ए बिगनर ट्रेडर ही रह जाओगे और लॉस मेकर ट्रेडर रह जाओगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करो, और जो बिगनर ट्रेडर है और जो भी इंटरमीडिएट ट्रेडर है या जो एडवांस है फिर भी वो कॉन्सेप्ट में उलझ जाते हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो सही वे में बेटर वे में कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।